अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट शहर के उपनगरीय क्षेत्र भटेरा चौकी में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भू अर्जन प्रभावितों में ऊहापोह की स्थिति है। मुआवजा सही अनुपात में न मिलने और वार्ड नंबर 10 और 11 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का भेदभाव किए जाने का आरोप प्रभावितों ने लगाया है। इसी बीच पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने भी यहां पहुंचकर बैठकें ली। पूर्व सांसद मुंजारे ने तो प्रशासन पर भ्रष्टाचार किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि विधायक ने प्रशासन से चर्चा कर समाधान किए जाने का भरोसा दिलाया है। इस संबंध में थर्ड आई न्यूज द्वारा प्रभावितों की उलझन का समाधान करने के उद्देश्य से बालाघाट अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोपाल सोनी से चर्चा की, जिसमें उन्होंने भू अर्जन नोटिस और मुआवजा राशि को लेकर भ्रांतियों को स्पष्ट किया है। एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि भटेरा आरओबी निर्माण के लिए जो भी भूमि अधिग्रहित की जानी है उसे लेकर प्रावधान और नियमों के तहत ही कार्यवाही की गई है। मुआवजा राशि में अंतर को लेकर उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 10 और 11 में अलग अलग राशि जारी होने पर लोगों में संशय की स्थिति है, जिसमें हमारे अनुसार वार्ड नंबर 10 के भू अर्जन का मूल्य 22,500 और वार्ड नंबर 11 में 11,400 रुपये वर्ग फुट दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला पंजीयन विभाग से वर्ष 2025 में गाइडलाइन प्राप्त हुई थी, लेकिन भूखंडों का नोटिफिकेशन साल 1994 के मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। वहीं मुआवजा राशि का प्रमुख आधार है। बताया गया कि इसमें बालाघाट के सभी 33 वार्डों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। जो वार्ड संरचना की स्थिति होती है वो मूल्य लागू होता है। एसडीएम ने बताया कि भू अर्जन को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं, सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम भूखंड और ढांचा दोनों का मूल्य प्रभावितों को बताएंगे। इसकी जानकारी उन्हें दी जाएगी। रहवासियों से हमारी चर्चा हुई है, कुछ नाप को लेकर उनकी बातें हैं तो मौके पर देखा जाएगा। अगर कोई विसंगति आती है तो उसे ठीक भी किया जाएगा। आपको बताएं कि भटेरा आरओबी भू अर्जन का मुद्दा प्रभावितों की नाराजगी और पूर्व सांसद और विधायक के बयानों के बाद मामला गर्माता जा रहा है। लोगों का कहना है कि समान रूप से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति होती है। सूत्रों के अनुसार कई प्रभावित तो मौजूदा मूल्य से मुआवजा दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं, जबकि अधिकांश लोगों की मांग है कि अर्जित किए जाने वाले भूखंड और स्ट्रक्चर दोनों के मूल्य साझा किए जाएं। आगामी दिनों में इस समस्या के समाधान के लिए भू अर्जन विभाग, सेतु संभाग और राजस्व विभाग फिर एक बार सड़क पर उतरकर प्रभावितों के साथ सामंजस्य बनाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन प्रभावितों का आक्रोश बना हुआ है। इस दौरान क्या स्थिति निर्मित होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, अभी तक जो भी हमने कार्रवाई भू अर्जन के अंतर्गत की है वो सभी नियमानुसार की है और एज पर एक्ट और एज पर लॉ की है। जो मूल रूप से वहाँ के रहवासियों का मुद्दा आया है कि वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 11 में अलग अलग रेट आपने दिए हैं भू अर्जन के, तो उसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो गाइडलाइन होती है जिस समय हम मुआवजा का निर्धारण करते हैं, उस समय जो हमारी गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग राशि का निर्धारण करते हैं। तो जो 10 नंबर वार्ड है उसका रेट 22,500 रहा है और जो 11 नंबर है उसका 11,400 रहा है, तो उसी अनुसार हमने वहाँ पर निर्धारण किया है। सर, आपके जो दिशा निर्देश हैं इनके बारे में भी थोड़ा स्पष्ट रूप से हम जानना चाहेंगे कि किन किन दस्तावेजों के आधार पर आप ये निर्धारण कर रहे हैं जिसमें इस तरह की विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस स्थिति में हमको मुआवजा निर्धारण करना है उस डेट में जो गाइडलाइन है, कलेक्टर गाइडलाइन है उस जगह की, वो हमको लेना होता है। तो हमने जो पंजीयन ऑफिस है उससे उनकी गाइडलाइन अक्टूबर 2025 में ली थी। उसके उपरांत चूँकि उस गाइडलाइन में वार्ड वार भूमि के रेट्स दिए हुए हैं, भूखंडों के, आवासीय भवन के, व्यवसायिक भवन के, तो जो वार्ड वार है उसके लिए हमने गजट नोटिफिकेशन 1994 का मध्य प्रदेश राजपत्र में जो छपा था, जिसमें बालाघाट के सभी 33 वार्डों की सीमाएं निर्धारित थी, उसको हमने रेफरेंस के बतौर लिया ताकि हमारे रेट में कोई विसंगति ना हो। चूँकि अब ये रेट जो आ जाते हैं वार्ड वार आते हैं और वार्ड में जहाँ पर जो संरचना स्थित होती है या जो भूमि स्थित होती है उस पर वो रेट लागू होता है।
उसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किस प्रॉपर्टी में कितना निर्धारित किया है आपने, किस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है, तो इसमें किस तरह की पारदर्शिता का अभाव आप देख रहे हैं या आपने अपना काम बखूबी किया है? देखिए, नोटिस जो हमारा रेगुलर जैसा होता है जिसमें हम अर्जित की जाने वाली भूमि और जो राशि है उसका हम उल्लेख करते हैं। कुछ लोगों का इसमें आया है कि चूंकि हमको ज़मीन के अलग रेट अब बता दिया जाए, स्ट्रक्चर जो आपने लिया है उसके अलग बता दिया जाए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और जो भी निवासी है उनकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनको शांत करने के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो हम एक अलग से उनको एक सूचना पत्र जारी कर रहे हैं जिसमें कि ज़मीन का जो रेट हुआ हो और साथ में जो स्ट्रक्चर का रेट हुआ हो उसकी जानकारी हम दे देंगे। सर, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जी भी आरोप लगा चुके हैं, साथ ही बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे जी भी कह चुकी हैं कि शासन के समक्ष ये मांग रखी जाएगी, ये जो विसंगतियां इन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो जन सामान्य में जो एक तरह का कन्फ्यूज़न है, इसे दूर करने के लिए प्रशासन क्या पहल कर रहा है? देखिए, इस संबंध में हमने वहाँ के जो रहवासी हैं उनसे भी आज भी चर्चा की थी। उनका एक ग्रुप यहाँ आया था, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, उसको हमने शांत करने की कोशिश की है। कुछ